नवादा में खेला हो रहा है। टिकट मिला है राजद से श्रवण कुशवाहा को और वो टिकट लेके आ गए हैं, घूम रहे हैं। लेकिन उनके साथ राजद के 3 विधायक हैं, कोई नहीं घूम रहे हैं। चाहे मोहम्मद कामरान हो, विभा देवी हो राजवल्लभ यादव की पत्नी, या फिर प्रकाश वीर हो रजौली विधायक। विभा देवी इसलिए नहीं घूम रही हैं क्योंकि उनके देवर विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं और प्रकाश वीर उनके पॉकेट के आदमी हैं, रजौली विधायक, इसलिए वो विनोद यादव के साथ हैं। राजद के नहीं हैं, वो राजवल्लभ के हैं प्रकाश वीर, इसलिए राजवल्लभ यादव के दिशा निर्देश को मानते हैं, लालू यादव के दिशा निर्देश को नहीं। तो नवादा में क्या होगा? खबर यह भी है कि जब राजवल्लभ परिवार बागी हो गया राजद से, और ये लगा कई बार बागी हुए हैं, ये 95 में, अभी एमएलसी चुनाव में, और अभी फिर ये लोकसभा चुनाव में, तो तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं हैं कि अवघड़दानी हैं। तेजस्वी जिद्दी हैं। एक बार जो गद्दारी कर देता है पार्टी से, नेता से, उनके लिए फिर उनके दिल में और उनकी पार्टी में जगह नहीं रहती। तो ये तय हो गया है कि इस बार जो बागी हुआ है राजवल्लभ परिवार, तो राजवल्लभ परिवार की छुट्टी तय है राजद से, और ये जो छुट्टी होगी इनकी, तो उसकी जगह भरेंगे कौशल यादव, और कौशल यादव की एंट्री होगी राष्ट्रीय जनता दल में। ऐसी खबरें हैं। और इस चुनाव में श्रवण कुशवाहा को साफ संदेश मिल गया है कि श्रवण कुशवाहा घबराना नहीं, कौशल यादव तुम्हारे साथ है। तो खेल जबरदस्त हो रहा है। अब ये परीक्षा है कौशल यादव कि कैसे श्रवण कुशवाहा को जिताएंगे। तो हमारे साथ KB यादव हैं, राजद के बहुत पुराने नेता हैं नवादा के, और देखिए इनका रहन सहन, बहुत किताब उताब रखते हैं, पढ़ते लिखते हैं, यही इनका जीवन है। जैसे कहते हैं कि समाजवादी नेता हैं, वामपंथी नेता हैं, वही इनका जीवन है। तो सर, ये जो खेला हो रहा है, कोई विधायक साथ में नहीं घूम रहे हैं श्रवण कुशवाहा के, क्या ऐसे मतलब कि कोई यादव को टिकट नहीं मिलेगा राजद से? तो आप लोग सब कुछ यादव एक एक घर में चाहिए क्या आप लोग को? ने लालू यादव राजवल्लभ यादव के फैमिली पर 2 बार ट्रस्ट किया, 2 बार पार्लियामेंट का टिकट दिया। 2009 में अलायंस हुआ था रामविलास पासवान जी के साथ, तो LJP के खाते में चल गया और टिकट मिला सूरजभान सिंह की पत्नी, हाँ, और निर्दलीय लड़ गए, और निर्दलीय लड़ गए राजवल्लभ यादव। तो उस समय डैमेज दिए, हाँ, वो हरा दिए। हाँ। और जब जब वो चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं तो भाजपा से उनका सेटिंग हो जाता है। किनकी सेटिंग हो जाती है? राजवल्लभ जी को। हाँ। उन्होंने भोला सिंह को चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय लड़े। इस बार भी मतलब भोला सिंह को जिताने के लिए इस बार भी 22 तारीख के अशोक यादव और विनोद यादव दोनों जा करके सम्राट चौधरी से मिला है, और ये लोग कहा कि हम लोग भाजपा को जिताने के लिए आपके लिए खड़ा है। जितना वोट हम राजद को काटेंगे वो भाजपा का डबल प्लस होगा, यही इनका चिंतन है। तो मतलब और बताते हैं, राजवल्लभ जी प्रेमचंद राम को हराया, और उस समय एक बार प्रेमचंद राम तो जीते तो थे, हाँ, लेकिन दूसरी बार उन्होंने उनको हरा करके मालती देवी को खड़ा करके और कामेश्वर पासवान को जिताया। फिर मालती देवी लड़ी, वो 1.5 साल 2 साल रही, कैंसर हो गया, मर गई। उसके बाद फिर लड़ा ये क्या कहते हैं, बिरचंद पासवान जो आया उम्मीदवार, तो उसमें भी राजवल्लभ यादव बिरचंद पासवान के खिलाफ करके संजय पासवान को प्रचार कर रहे थे, जबकि उसमें मंत्री थे। हाँ, मंत्री थे, उसमें मंत्री रहते हुए भाजपा की मदद कर रहे थे। हाँ। और राजवल्लभ जी से जब लालू जी पूछे कि कितना वोट से रहेगा इससे, बल्कि 2-4 लाख से हारेगा, और वो बिरचंद पासवान चुनाव जीत करके पार्लियामेंट गया। उसमें कौशल यादव मदद किए थे। हाँ, कौशल यादव उसमें साथ थे, RJD जिला अध्यक्ष थे। हाँ, कौशल यादव। क्या इस बार भी कौशल यादव मदद कर रहे हैं, जो खबरें हैं? हाँ, उस कौशल यादव मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो तो ऑथेंटिक मामला हमने बता सकते हैं, इसीलिए कि हमसे उनसे अभी कोई टेलीफोनिक बात नहीं हुई। हाँ, जहाँ तक है सारे MLA खिलाफ रहे, वोटर हमारे साथ है, और हम कह देते हैं कि गोविंदपुर में थोड़ा सा वोट उनको रोह में आ सकता है विनोद यादव का, और नवादा विधानसभा, बाकी जिला में कौआ कोल में उनको 2000 वोट आने की स्थिति बनी। मैं कौआ कोल के रहने वाला, जानकारी है हमें। और गोविंदपुर ब्लॉक में भी उनको उसी तरह के, बाकी ब्लॉकों में इनको कहीं दर्शन नहीं होने जा रहा है।
ये कोशिश करेंगे कि यादव को वोट रोक करके हम भाजपा को मदद करें। यानी भाजपा को जिताने के लिए इनका सब चल रहा है स्कीम। इसलिए वो जानते हैं कि दो फायदा है कि अगर यदि हम भाजपा को जिताने की मदद करेंगे तो हमको मोदी जी ईडी और सीडी नहीं चलाएगा। इसलिए अगर ये ज़्यादा कड़ा होते हैं तो इन पर तो ईडी भी चल सकता है ना। आर्थिक घोटाले के इनका मामला बनता है। कुछ तो राजद वर्करों से गलती हुई कि अशोक यादव जैसे निर्दलीय को चुनाव जिता दिया, उससे इसके मनोबल करी सर्वाइवल हो गया कि हम निर्दलीय जीत सकते हैं। लेकिन इस बार उनको सब जमीन औकात पर आ जाएगा। और अब तेजस्वी का पार्टी में चलती है लालू यादव, तो इस बार भी चाह रहे थे कि राजवल्लभ परिवार को हम टिकट दें, लेकिन तेजस्वी यादव अड़ गया। और हमको जो जानकारी हम नहीं थे मतलब कि इसको बांट का हम टिकट नहीं देंगे, मेरा हस्त राजनीति में नवादम जो भी हो। मतलब राजद हम हार जाए नवादा, हाँ, लेकिन राजवल्लभ परिवार को हम टिकट नहीं, बाढ़ में नहीं देंगे। ये तेजस्वी का लाइन था। जो लोग गए थे मिलने के लिए, पैरवी करने के लिए, तो लालू यादव तो तैयार हो चुके थे, लेकिन तेजस्वी अड़ गया कि नहीं हम बाढ़ में उसको टिकट नहीं देंगे। तो लालू जी की बात थी कि चलो माफ कर दिए जाओ। हाँ, थोड़ा सा वो काइंड हार्टेड आदमी है, गुस्सा में बोल गए, लेकिन उतने ज्यादा वो जल्दी शांत हो जाते हैं। राजवल्लभ यादव ब्लैकमेल करते हैं पॉलिटिक्स में अपने नेता से। हाँ, उतना ही नहीं किए। जब पहली गठबंधन की सरकार बनी नीतीश जी के साथ, तो इन्होंने राजद को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। 22 एमएलए को बुलाए पहाड़ पर, उसमें बहुत सारे लोग थे। अभी जो टिकटार्थी हैं उसका नाम नहीं बताएंगे, वो लोग भी आए थे। इन्होंने कहा जितना पैसा लेना है सब छोड़ के जदयू में चलो। ये मैसेज नीतीश जी के यहाँ पहुँचा। नीतीश जी तुरंत लालू यादव के टेलीफोन किया कि इतना एमएलए आपका भाग रहा है, इसीलिए कि अगर ये जानकारी हो जाता कि नीतीश हमारी पार्टी को तोड़ रहा है तो हो सकता है सरकार उस समय चली जाती। तो उन्होंने अथी किया। और उसके बाद 15वें दिन ये घटना घटी लड़की वाला। तो नीतीश कुमार तो जो करना था जात के नाम पर किया, लालू यादव भी साइलेंट पड़ गए। ठीक है, हमारे सरकारें तोड़ रहे हो, गिरा रहे हो, पार्टियां तोड़ रहे हो, तो तोड़ लो तुम पार्टी। अति अभिमान में ये कुछ ने बहुत सी गलतियां की है, अति अभिमान में। राजवल्लभ यादव के बारे में बता दे कि ओबीसी समाज से आने वाली एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तो इस तरह के जो नेता हैं जिन पर दाग है, ऐसे दागी नेता से तेजस्वी दूर हो रहे हैं। उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी को लेकर भी कह दिया कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो नवादा में क्या बदलेगा? राजवल्लभ की जगह कौन? कौशल यादव? वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ। नहीं, राजद के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे कौशल यादव का। क्यों नहीं? राजद में तो जो भी आएगा उसका स्वागत करना ही है। पार्टी और टिकट तो होता है, नेतृत्व पर फैसला लेता है। और वैसे कहिएगा तो राजवल्लभ यादव से ज्यादा नजदीक है कौशल यादव। रोहिणी आचार्य जो है वो कौशल यादव के मेरी भाभी है, मना मामू के बेटे की पत्नी है। तो वो तो ज्यादा क्लोज है फैमिली, लेकिन फिर भी वह राजनीतिक दूरी बना के रखे। लेकिन अब तो अति तेजस्वी की भी मजबूरी है कि ऐसे लोग जो बार बार ब्लैकमेल करेगा, पार्टी को हराएगा, तो उसको तो छोड़ना ही है। तो पारिवारिक संबंध है। हाँ, इनका पारिवारिक संबंध है, लेकिन उसको कौशल यादव कभी यूज नहीं किया। उस पारिवारिक संबंध पर कभी कौशल यादव यूज नहीं किया। और बहुत ईमानदारी से उन्होंने जितना दिन था नीतीश जी के साथ रहे। कुशवाहा का वोट मिलेगा श्रवण कुशवाहा? एक बैलेट पेपर उसको मिलेगा। और कुशवाहा ने कुर्मी का भी वोट मिलेगा। कुर्मी के किस लिए मिलेगा? अशोक महतो डायरेक्ट कंपेनिंग करेगा इसका श्रवण कुशवाहा को। और श्रवण कुशवाहा से बात हुई है कि तुम चुनाव लड़ लेने के बाद मुंगेर में रहना है, श्रवण कुशवाहा। और दोनों की सेटिंग हो गया है। अशोक टेलीफोनिक संपर्क से कह रहे हैं वो जो राजद को कभी वोट नहीं मिला। कुर्मी का 70,000 लगभग वोट है। 70,000 वोट में नीतीश जी भी आएंगे ना तो 5 से 10% नहीं फर्क पड़ेगा। कुर्मी वोट मिल जाएगा राजद एकदम 100%। ये जो है पचपौनिया जो होता है पिछड़ा। देखिए, कल बाजार में हम बैठे कुछ साहू समाज के बीच में, तो कहा कि देखिए, कहना है कि हमारे लिए श्रवण सॉफ्ट है और हमारे लिए ज़्यादा मददगार रहेगा, उससे मिलना जुलना बहुत आसान पड़ेगा और हम श्रवण को ही वोट करेंगे। जो साहू समाज 1 नंबर वोट मोदी जी का था, उसका कहना है कि 75 लाख पूरे बिहार में मेरा वोट है
और भाजपा एक टिकट हमको नहीं दिया। पूरे बिहार में 75 लाख वोट है तेली समाज का और उसको एक भी टिकट नहीं दिया। तो मेरे लिए बल इंडिया गठबंधन में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग वोट करेंगे इंडिया गठबंधन में। यादव तो कितना वोट है, कितना मिलेगा? एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता सकते हैं नया जनगणना के बाद, लेकिन भूमिहार और यादव में बहुत कम के फासला है। यहाँ तो है नवादा जिला में हम भारी हैं, लेकिन हम जा कर के पर बीघा में हम पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ तो आप मिल गया ना आपको कुर्मी का। हाँ, वहाँ भी अब हम वहाँ भूमिहार को बैलेंस कर देंगे। हाँ। और इस बार हमको नहीं लगता है कि जो भी अगर भूमिहार कैंडिडेट हुए भाजपा से तो निश्चित तौर है बहुत बैलेंस 2 लाख का फासला रहेगा। जीतेंगे आप? हाँ जीतेंगे। विनोद यादव के बागी होने के बावजूद भी विनोद यादव तो मतलब कि अभी चुनाव कैंपेनिंग होने दीजिएगा, उड़िया जाएगा। हाँ, जितना पैसा बांटेगा उतना ही वोट आएगा। आज तक यहो होता, आजकल के पैसों ले लो वोटवो नहीं दो। तो वो तो कह दिया ना, बस नवादा विधानसभा के अलावे उनको कहीं वोट मिलने नहीं। यादव जाति देखेगा कि पार्टी देखेगा? पार्टी। यादव हमेशा पॉलिटिकल कास्ट, और जब भी अगर यदि यादव जात देखता तो कमरान एमएलए नहीं होता। आम आदमी का जुड़ाव श्रवण से ज़्यादा है बनिस्पत की कोई भी भाजपा का लंचेज उम्मीदवार रहेगा उससे। मैन टू मैन श्रवण कुशवाहा के लोग जानता है। जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सभी लोग उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता है, चाहे जैसा भी हो। ये उसका लाभ मिलता है। कोई भी आदमी आज अगर अनिल सिंह को टिकट मिलता तो हमको भी लगता कि वो भी तो कम से कम नहीं भी है तो टेलीफोन करेगा तो कहेगा कि इंजीनियर साहब आप बात कर रहे हैं, उस थोड़ा 1 मिनट सुनता। लेकिन विवेक ठाकुर को क्या पता है केवी यादव क्या है और फलाना क्या है। कुछ लिस्टेड लोग हैं उसी को जानेगा, दूसरे 10 लाख तो जानेगा नहीं। तो जीत होगी आपकी सर? एकदम। अगर भाजपा का उम्मीदवार बाहरी आया तो 2 लाख से हम ऊपर जीतेंगे। फिर ये कहाँ जाएंगे? राजवल्लभ यादव का पूरा परिवार? राजवल्लभ यादव के परिवार भाजपा में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। आपको अगर आप नवादा से हैं और खास करके अगर आप यादव हैं तो आप बताइए कमेंट में कि यादव जाति के साथ है कि पार्टी के साथ है? पार्टी के साथ। ये तो आप कह रहे हैं, उधर पूछ रहे हैं। और बाकी समाज के लोग किधर हैं आप? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।